जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कुलर परमुटेशन। ओके, पहले हम परमुटेशन की टू टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, एक लीनियर परमुटेशन और दूसरी थी रिपीटेड परमुटेशन। ओके, जो लीनियर परमुटेशन थी वो हमने 7.2 में डिस्कस की, और जो रिपीटेड है इससे पहले हमने जो 6 क्वेश्चन किए हैं 7.3 के, वो रिपीटेड परमुटेशन थी। अब हमने डील करना है सर्कुलर परमुटेशन से। ओके, तो इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उन फार्मूलाज़ को ड्राइव करने के लिए, उन तक अप्रोच करने के लिए, उनको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल्स के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, लेट्स से कि 3 दोस्त हैं ए बी सी। ओके, ए बी एंड सी। आप ले लें ए फॉर अली, बी फॉर बिलाल एंड सी फॉर चौधरी शुएब। ओके, ये तीनों दोस्त जाते हैं एक शादी पर। ओके, और वहाँ से ये 3 चेयर्स उठाते हैं और फोटोग्राफर कहते हैं कि हमारी पिक्स बनाएं डिफरेंट अरेंजमेंट से, हमें डिफरेंट तरीके से अरेंज करके। पहले ये तीनों एक लाइन में बैठते हैं। एक लाइन मतलब लीनियर परमुटेशन। ओके, हम अगर एक लाइन में बैठते हैं तो हम किससे डील करेंगे? लीनियर परमुटेशन से। ओके, क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, अलग-अलग बंदे हैं, तो इसमें तो रेपिटेशन तो हो नहीं सकती। ओके, तो ये लीनियर परमुटेशन ही बनेगी अगर ये क्या बैठेंगे, एक लाइन में बैठेंगे। ओके, हम इन्हें लाइन में अरेंज करते हैं। ठीक है, पहले ये इस तरह अरेंज होते हैं कि पहले ए बैठता है, फिर बी, फिर सी। ओके, ए को हम फिक्स करते हैं और इन दोनों को चेंज करते हैं। ठीक है, अब पहले सी बैठता है और फिर बाद में बी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बी को फर्स्ट में फ़िक्स करते हैं, ए एंड सी सेकंड और थर्ड पे हैं, फिर बी को फर्स्ट में और सी और ए को चेंज करते हैं। ठीक है, बी सी ए। नेक्स्ट हम सी को फर्स्ट में शिफ्ट फिक्स करते हैं। ठीक है, ए बी एंड अगेन सी इज़ फर्स्ट, बी और ए को हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो टोटल इनके अरेंजमेंट्स बन रही हैं वो क्या है, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो लीनियर परमुटेशन में ये 6 वेज से एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 6 ये अपनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। ये हम फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते थे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितने में है, नंबर ऑफ़ पर्सन n इज़ इक्वल टू 3 है, सीट्स भी हमारे पास 3 हैं, r इज़ इक्वल टू भी 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट्स होनी थी, टोटल अरेंजमेंट्स, ओके, बाय फार्मूला NPR r। ओके, तो n इज़ इक्वल टू 3, p इज़ आल्सो इक्वल टू 3, 3 पे 3 इज़ 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि इनकी क्या बनेगी, 6 अरेंजमेंट्स बनेगी। ओके, अब हम सर्कुलर के लिहाज से देखते हैं। ठीक है, कि वाकई 6 परमुटेशन सर्कुलर में बनेगी या नहीं बनेगी। बेसिकली यहाँ पे मैटर क्या करता है, अगर आप लीनियर में देखें, लीनियर में मैटर करता है कि हमारे लेफ़्ट और राइट पे कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्या है, मिडल में है, इसके लेफ़्ट पे राइट पे ए है या लेफ़्ट पे सी है। ठीक है, ये आप देखें तो इनकी जो लेफ़्ट राइट है ना वो चेंज हो रही है। इन जितनी भी अरेंजमेंट्स देखें इनमें लेफ़्ट और राइट जो इनकी साइड पे ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट हमने जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं उनमें यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट पे ही देख के हम बता सकते हैं कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह हो रही है। अगर लेफ़्ट राइट पे वो चेंज ना हो रहे हैं तो उसकी क्या होती है, सेम अरेंजमेंट होती है। ओके, अब ये ठीक है, जाते हैं वहाँ पे, लंच का टाइम हो गया, ठीक है, रोटी का टाइम हो गया, तो एक राउंड टेबल के दौरान ये तीनों अपनी जो है ना बंदे वो लगाते हैं, चेयर्स लगाते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इस तरह सर्कुलर टेबल है, इसके इर्द गिर्द इन्होंने चेयर्स लगानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बैठ जाता है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ओके, नेक्स्ट अरेंजमेंट जी, ए यहीं पे बैठा रहता है, लेकिन बी और सी जो हैं वो अपनी सीट्स चेंज कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अरेंजमेंट, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ए इधर आ जाता है और सी इधर चला जाता है। ठीक है जी, अब भी हम बी को फिक्स ही रखेंगे, सी ए और सी आपस में सीट्स चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सी को यहाँ पे फिक्स करते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओके, यहाँ पे सी फिक्स है, ए और बी आपस में चेंज हो जाते हैं। ओके जी, अब हम ए के लेफ़्ट और राइट के लिहाज से इनकी देखेंगे, अरेंजमेंट्स देखेंगे। ओके, फर्स्ट अरेंजमेंट देखें, ए के राइट पे सी है और ए के लेफ़्ट पे बी है। अब हम देखेंगे कि क्या इसके आइडेंटिकल इसी तरह की कोई अरेंजमेंट है यहाँ पे, वो हम देखते हैं, जहाँ पे ए के राइट पे सी हो और लेफ़्ट पे
बी हो। ओके जी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये बनी थी, यहाँ पे हमने सॉरी ये थोड़ी यहाँ इनको चेंज करना था, यहाँ पे ये सी होना था और यहाँ पे बी होना था। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि ए के राइट पे सी हो और लेफ़्ट पे बी हो। ओके, ये अरेंजमेंट देखें, इसमें ए के राइट पे सी है और लेफ़्ट पे बी है, मतलब कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि ए के राइट पे सी है और ए के लेफ़्ट पे बी है। ओके, तो ये तीनों अरेंजमेंट सेम है क्योंकि इनके लेफ़्ट राइट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ए के राइट पे यहाँ सी है, यहाँ पे लेफ़्ट पे बी है, इन अरेंजमेंट्स में भी यही है। तो मतलब कि ये तीनों अरेंजमेंट्स क्या हैं, सेम है क्योंकि इनका लेफ़्ट राइट चेंज नहीं हो रहा। तो ये मतलब अरेंजमेंट सेम है, तो इन तीनों से क्या बन रही है, जस्ट वन अरेंजमेंट बन रही है। ओके, इसी तरह अब नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे ए के राइट पे बी है, लेफ़्ट पे सी है। ए के राइट पे बी है, लेफ़्ट पे सी है। ए के राइट पे बी है और लेफ़्ट पे सी है। ओके, तो मतलब ये तीनों अरेंजमेंट्स आपस में क्या हैं, सेम है। तो इनसे भी टोटल क्या बन रही है, वन अरेंजमेंट बन रही है। तो मतलब हमारे पास ये जो सारी हैं, ये तो इनमें से तीन आपस में आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स बन रही हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, वो क्या हैं, 2 हैं। हमारे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं, जस्ट 2 बन रही हैं। ओके जी, लीनियर में हमने क्या फार्मूला लगाया था, जो टोटल थे उनका फैक्टोरियल ले लिया था, 3 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 टोटल हमारे पास n = 3 -1 फैक्टोरियल ले लें। मतलब कि 3 - 1 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2। मतलब कि हमारे पास जो n होता है उसमें से अगर हम एक माइनस करें तो उसका जो फैक्टोरियल होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स होगी फॉर सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल लेना पड़ता है। ओके, तो इसका हम अब इसी तरह और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो वहाँ से हम इसका जो फार्मूला है ना वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस फॉर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, n - 1 फैक्टोरियल। टोटल नंबर होंगे जो, उनमें से एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल लेंगे तो हमारे पास उसकी सर्कुलर परमुटेशन आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है